यूजीसी नेट PYQ कर रहे हैं यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट के। तो 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे जो हम कर रहे थे, जिनमें ये क्वेश्चन भी किए थे हमने, और जो है उनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे वो भी हमने किए थे। तो स्टूडेंट्स उसी सीरीज़ में हमने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे बहुत सारे किए हैं हमने, और पिछले बार हमने पार्ट किया था। आज हम क्रिटिकल पाथ मेथड करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये शुरू करते हैं। ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड है ये एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो आपकी यूनिट है 9वीं, उसमें से लिया गया एक कॉन्सेप्ट है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है स्टूडेंट्स? ये है इट इज़ डेवलप्ड बाय ड्यू पॉन्ट इन 1957। ठीक है। इन एजुकेशनल मैनेजमेंट द क्रिटिकल पाथ refers to the most important sequence of activities that, if not completed on time, will delay the overall project or initiatives। कहने का तात्पर्य यह है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट में जो तो क्रिटिकल पार्ट जो है इसको कहा जाता है कि जो सीक्वेंस है ऑफ एक्टिविटीज़ की वो इतनी अच्छी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हो, लेकिन डिपेंड रहते हुए भी इतनी अच्छी तरीके से कार्य करें कि जो प्रोजेक्ट है उसका जो टाइम है, जो उसका जो डेडलाइन है वो डिले ना हो। ठीक है। आगे है इट इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द longest चेन ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटीज, हाईलाइटिंग which tasks are critical to meeting deadlines and overall or project goals। जो मैंने अभी आपको शब्द कहा है कि जो एक्टिविटी है वो हाईलाइटिंग करता है। क्या करता है? क्रिटिकल पाथ क्या करता है? पूरे उसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें जो हाईलाइट उन चीज़ों को करते हैं जो हमारी मुश्किल होती है, जहाँ पर हमें ज़्यादा वक्त ज़्यादा कॉस्ट लगने का अंदेशा रहता है, वहाँ पर उन एक्टिविटीज़ को हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ की कॉन्सेप्ट क्या है? द क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, पासिंग थ्रू ऑल एसेंशियल टास्क टू द प्रोजेक्ट completion। In other words, the longest sequence of tasks determine the minimum time needed to complete the project। कि जी प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमें कॉस्ट भी कम आए और जो है टाइम भी मिनिमम लगे, इसलिए इसको क्रिटिकल पाथ मेथड को टेक्निक को हम यूज़ करते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। इसके यूज़ क्या क्या है? ये यूज फॉर प्लांट एंड कंस्ट्रक्शंस, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं उनको बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इन दोनों के लिए तो यूज़ करते हैं। और किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं हम यू आइडेंटिफाई टास्क दैट आर नेसेसरी टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड डिटरमाइन शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन और डिटरमाइन शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी शेड्यूल, हमारे जो शेड्यूल है, हमारे जो काम करने का तरीका है उसमें भी क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि एक जगह रिजिड हो गए कि इतने ही आदमी काम करेंगे, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, वक्त भी ज़्यादा लग सकता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लग सकती है। अब है स्टेप्स इन CPM प्रोजेक्ट प्लानिंग। स्टेप्स क्या होंगे इसमें? सबसे है पहला प्लानिंग में कैसे बनाएंगे हम इसके स्टेप्स कैसे होंगे प्लानिंग में इसके CPM प्रोजेक्ट के? स्पेसिफाई द इंडिविजुअल प्लानिंग। इंडिविजुअल प्लानिंग पर वो स्पेसिफाई करना। कैसे करना? जैसे कि किसी स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है ना, स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है कि नया स्कूल खोल रहे हैं, चलिए यही प्रोजेक्ट है हमारी बाई चांस कि हम कोई नया स्कूल खोल रहे हैं या नया कोई स्कूल कंस्ट्रक्शन बनाया है, नया इंस्टीट्यूशन बनाया है, तो उसमें मान लीजिए लाइब्रेरी का काम दे दिया गया है, किसी को लाइब्रेरी मैनेजमेंट का काम दे दिया गया है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में हमें देखना होगा कितनी पुस्तकें आएंगी इसमें, है ना, कितनी पुस्तकें आएंगी, इसमें क्या रखा जाएगा, ये सब चीज़ें देखनी होती है ना हमको। तो ये जो है स्कूल मैनेजमेंट के उसमें भी ये तो किसी एक व्यक्ति को दे देंगे, हाँ दे देंगे ना हम स्पेसिफाई द इंडिविजुअल प्लानिंग। तो इंडिविजुअल एक व्यक्ति को ये काम सौंप दिया, दूसरे व्यक्ति को एक काम सौंप दिया, लैब का काम सौंप दिया, लैब का जो कमरा बनेगा उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स आएंगे उनका काम सौंप दिया। इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों को इंडिविजुअल प्लानिंग करके अलग अलग काम सौंपना। पूरे स्कूल का पूरा मैनेजमेंट होना है, लेकिन हर व्यक्ति को इंडिविजुअली स्पेसिफाई करके प्लानिंग करके उनको कार्य को सौंपना।
ठीक है। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़, है ना, फिर उनकी सीक्वेंस को कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा कि सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्शन ही होगा उसका किसी बिल्डिंग का, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आएगी, उसके बाद क्या आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके सीक्वेंस में फिर उसके बाद क्या आएंगे, उसके बाद बंदे नियुक्त होंगे, उसके बाद जो है क्या नाम कुछ और जो नया कुछ उसमें जो आवश्यक होंगे वो नए जो है क्या नाम पुस्तकालय और लैब और दुनिया भर की जितने भी स्कूल के अंदर होते हैं सारे के सारे स्टाफिंग सब चीज़ें जो है उसमें डिटरमाइन करना, सीक्वेंस करना ऑफ दोज एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को सीक्वेंस करना। फिर ड्राइंग ए नेटवर्क डायग्राम, एक नेटवर्क ड्राइंग करना है, ड्राइंग ए नेटवर्क डायग्राम, इस तरह का डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का आपको अपनी कोई पुस्तक जो आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें आपको मिल जाएगा ऐसी एक ऐसा ही ग्राफ ना मिल जाएगा आपको, उसमें और अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें इस तरह से है कि स्टार्ट एक्टिविटी है और फिनिश एक्टिविटी है। इस डायग्राम में स्टार्ट जो एरो के निशान है वो तो है एक्टिविटी, है ना, वहाँ से लेकर एरो के निशान तक क्या होगा कि स्टार्ट से लेकर जो एरो का निशान है वहाँ तक क्या एक्टिविटी की गई, कितने समय में, समय टाइम का है ना, इसमें समय में की गई। ए है एक जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो करता है एक्टिविटी को। ABCDEF करके ये हमने ये डायग्राम बनाया है और इसमें जो है क्या इसके करते हैं, जैसे A से B तक का, A से B तक को डिनोट करते हैं, किसी एरो से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो हमने कार्य किया उस कार्य को करने में कार्य बहुत सारे हो सकते हैं। कार्य का मतलब एक ही कार्य नहीं है, विभिन्न बहुत सारे कार्य भी हो सकते हैं, छोटे छोटे कार्य भी हो सकते हैं। तो उन कार्यों को करने में हमने कितना टाइम लिया, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या 6 सप्ताह, कितना समय हमने लिया, तो ये डायग्राम में हम दिखाते हैं। फिर आगे स्टूडेंट, एस्टिमेट द कंप्लीशन टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, एस्टिमेट द कंप्लीशन टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। अब हमें ये भी देखना होगा कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाने में कितना समय लगेगा, ये भी हमें देखना होता है। एस्टिमेट द कंप्लीशन टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है, इसका एस्टिमेट हमें लगाना पड़ता है कि एक एक्टिविटी अगर हमने 1 हफ्ते में पूरी की है, 1 सप्ताह में पूरी की है, तो दूसरी एक्टिविटी हमने करने में हमें 2 सप्ताह लगेंगे या 3 सप्ताह लगेंगे, इस सब को भी एस्टिमेट हमें लगाना पड़ता है। इसमें लगाते हैं हम। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, अब क्रिटिकल पाथ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। द क्रिटिकल पाथ कैन बी आइडेंटिफाइड बाई डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग 4 पैरामीटर्स फॉर ईच एक्टिविटी। ये 4 पैरामीटर है, पहला है ES, दूसरा है EF, तीसरा है LF, चौथा है LS। तो पहले क्या है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, दूसरे का है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, LF का है लेटेस्ट फिनिश टाइम, LS का है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब क्या होता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम को शुरू करना, और फिनिश का मतलब क्या है, EF का क्या मतलब है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम को ख़त्म करना। LF का क्या मतलब है, लेटेस्ट फिनिश टाइम का क्या मतलब है, अभी अभी फिनिश किया, और इसका क्या मतलब है, LS का मतलब है अभी अभी शुरू किया, पहले आओ पहले पाओ, इसका मतलब ये है। तो ES इज इक्वल टू LS और EF इज इक्वल टू EF, है ना, LF। तो ये जो किस पर ज़्यादा महत्व देता है, टाइम और कॉस्ट पर। ये किस पर देता है, टाइम और कॉस्ट पर। छठा है अपडेट द CPM डायग्राम एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। अपडेट भी करते रहना पड़ता है, ये नहीं कि एक ही जगह अटके हुए हैं। अगर किसी काम को करने के लिए और अधिक आवश्यकता पड़ती है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है, या फिर मतलब एक्टिविटी करने वाले बंदों की आवश्यकता पड़ती है ना, तो उन एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कई साल लग, किसी एक्टिविटी करने में एक साल लग गया, तो उस बीच में क्या नया प्रावधान आया, तो वो प्रावधान ना उस प्रावधान के अकॉर्डिंग हम CPM को भी क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं उसको, उसके आधार पर कि नया क्या आया, अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ अपडेट होती है ना। इसी तरीके से कोई नया, जैसे कोई नई तरह की मान लीजिए नए कंस्ट्रक्शन में कुछ नया इजाद हुआ, तो उसको उस तरीके से करेंगे फिर उस कार्य को। अब इसमें आएगा स्ट्रक्चर चेंज मे बी मेड इन द नेटवर्क इफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट चेंज। तो क्या आएगा, क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज मे बी मेड इन द नेटवर्क इफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट चेंज। जैसे ही प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट की मतलब जैसे कि स्ट्रक्चर है ना चेंज, जो स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो प्रोजेक्ट के जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा, है ना।
जैसा स्ट्रक्चर चेंज होगा, मान लीजिए छोटा था उसको बड़ा करना है, बड़ा था उसको और फैलाव करना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ेगा। CPM यूज टू एस्टिमेट द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड मिनिमम रिसोर्स कंजप्शन। ये मैंने बताया था, कॉस्ट और एक्टिविटी पर आधारित है, टाइम पर आधारित है, तो रिसोर्स कंजप्शन और मिनिमम टाइम ड्यूरेशन, इन चीज़ पर ये बहुत ज़्यादा महत्व देता है। दिस हेल्प्स विद डिटरमाइनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड पाथ्स। क्या करता है ये, प्रोजेक्ट एक्टिविटी और पाथ्स को क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। एडवांटेज ऑफ CPM। अब CPM के एडवांटेज क्या हैं, ये तो हमने देख लिया एक तरह से। अब CPM जो एडवांटेज ऑफ CPM के एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं इनके, लाभ क्या हैं। इट हेल्प्स इन नोइंग द टाइम शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़। जब हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हमें एक्टिविटीज़ का, ये एक्टिविटीज़ को जानने का भी हमें मिलता है, उसका अवसर मिलता है। इट मेक्स कंट्रोल ईजियर फॉर द मैनेजमेंट, है ना। क्या करता है, कंट्रोल मैनेज, जब हमें सारी चीज़ें, हम ग्राफ बना लेंगे और सबकी एक्टिविटी का हमें पहले से ही पता होगा कि अब ये एक्टिविटी होगी, अब ये एक्टिविटी होगा, अब सीक्वेंस भी हम जान चुके हैं, तो क्या होगा कि जो है हम उनको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि वे हम निश्चित, जो निश्चित समय हमने किया था उसको कार्य पूरा करने के लिए, उस निश्चित समय पर ही वो कार्य हो, क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में है। इट आइडेंटिफाई द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट इन द प्रोजेक्ट। ये क्या करता है, क्रिटिकल पाथ कि मोस्ट क्रिटिकल, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। जैसे कहीं पुल बना रहे हैं, कहीं बहुत बड़े नदी पर पुल बना रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि इस जगह जाकर बहुत परेशानियाँ पैदा होंगी, किसी भी प्रकार की परेशानी पैदा हो सकती है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा अपना जो वो है एक खाका है जो हमारे दिमाग में है, उसको और लिखित में जो डायग्राम भी बना हुआ है उसमें हम वो क्या करेंगे, उसमें हम सही करेंगे उसको, ठीक है। अब है डिसएडवांटेज ऑफ CPM टाइम एस्टिमेट आर नॉट बेस्ड ऑन एक्यूरेट स्टैटिकल एनालिसिस। CPM जो है इसमें स्टैटिकल मेजरमेंट नहीं होता, इसमें केवल ग्राफिकल वही होता है, एक ग्राफ भी बना का मोड ही होता है, ग्राफ का, क्योंकि इसमें ये मीन मीडियन मोड आदि इसमें नहीं निकालते। ABCD जैसे ABCD के एक दूसरे के नोड को जोड़ना, है ना, जो मैंने आपको दिखाया है, इस तरीके से एक दूसरे के काम को निर्भरता दिखाई जाती है, एक एक्टिविटी की दूसरी एक्टिविटी पर निर्भरता दिखाई जाती है, और जो है समय दिखाया जाता है। उन सब जो है ग्राफिकल चेंज, वो ग्राफिकल जो लिखा हुआ होता है, ग्राफ के रूप में जो लिखा हुआ होता है, वो लाइनिंग बनी हुई होती है उनसे। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज कंट्रोलिंग डिवाइस। ये कंट्रोलिंग डिवाइस भी नहीं है, फॉर चूँकि द सोल रीजन दैट एनी चेंज इंट्रोड्यूस्ड विल चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। क्यों, इसका अकेला कारण क्या है, क्योंकि यदि एनी चेंज इंट्रोड्यूस विल चेंज द, क्योंकि अगर हमने कोई भी चेंज किया है ना डिवाइस में, अगर हमने कोई भी चेंज किया तो पूरे ही उसको चेंज करना पड़ता है। इसके साथ सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि यदि हमने ये चेंज किया, इसमें थोड़ा सा भी चेंज किया, तो कंस्ट्रक्शन में मान लीजिए कंस्ट्रक्शन की बात है, अगर हम ये चेंज करते हैं, हमें तो देखना पड़ेगा इसके ऊपर क्या फिर इसका रिजल्ट होगा। तो यानी कि हम ज़रा सा भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, जरा कर सकते हैं लेकिन इतना भी चेंज नहीं कर सकते जिससे कि वो पूरी बिल्डिंग में या पूरे कंस्ट्रक्शन में या किसी कार्य में पूरी परेशानी आ जाए, ठीक है। Hence CPM कैन नॉट बी यूज्ड एज ए डायनेमिक कंट्रोलिंग डिवाइस। तो इसीलिए ये डायनेमिक गतिशील कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं है, कंट्रोल हम इसमें नहीं कर सकते, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकते हम इसको। फिर एक और इसमें ही हमें UGC नेट एजुकेशन के सेकंड पेपर में एक इसी में ही जहाँ पार्ट और CPM है, और जो मैंने अभी पढ़ाया है, जो आपको अभी मैंने पढ़ाया है इस कॉन्सेप्ट, इसके अलावा भी एक और मैंने देखा है वहाँ पर, जैसे CPM है ना, इसी का दूसरा नाम है सर्टिफाइड पब्लिक मैनेजमेंट। ये भी एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आखिर ये क्यों है। 2-3 किताबों में ये दे रखा है और कुछ किताबों में ये दे रखा है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो सर्टिफाइड पब्लिक मैनेजमेंट ये क्या चीज़ है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन इसमें से ही आ जाए, एक आधा क्वेश्चन इसी में से आ जाए, तो इसलिए इसको भी हम देख लेते हैं। CPM एक व्यापक प्रबंध, यानी कि CPM वो CPM नहीं जो मैंने अभी पढ़ाया है, ये दूसरा CPM है, सर्टिफाइड पब्लिक मैनेजमेंट विकास कार्यक्रम जो चयनित दक्षताओं के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, चयनित दक्षताओं के आधार पर CPM किया जाता है।
सीपीएम को राष्ट्रीय प्रमाणित सार्वजनिक प्रबंधक संघ द्वारा मान्यता, इसमें ये क्या बनते हैं, प्रबंधक बनाए जाते हैं, संघ है एक, उसके द्वारा सब प्रबंधक बनाए जाते हैं। कौन से, दक्षताओं के आधार पर, कौन किसके अंदर कितना कौशल है उस आधार पर ये प्रबंधक बनाए जाते हैं। सीपीएम को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो वर्ष 1979 में सार्वजनिक यानी कि 79 में सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रबंधकों के लिए सर्वोत्तम अनुभव है ना, सर्वोत्तम अनुभव अभ्यास मानकों को बेहतर बनाने एवं आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, है ना। किस लिए, कि सर्वोत्तम अभ्यास मानकों को बेहतर बनाने एवं आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था प्रबंधकों के लिए, अभ्यास उनके जो है उनको और कौशल और अच्छी तरह से उनको ट्रेंड करने के लिए। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा 2-4 लाइनें और इसके पढ़ लेते हैं, अगर ये इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको भी कर पाएंगे। शिक्षा में प्रमाणित सार्वजनिक प्रबंधन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। अभी मैंने बताया कौशलों को प्रदान करता है ये सर्टिफिकेट, यह सर्टिफाइड ये जो है सीपीएम। यह शिक्षा छात्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार करती है और उन्हें विभिन्न प्रकार के करियर अवसरों की ओर ले जाती है। सर्टिफाइड पब्लिक मैनेजमेंट ये एक तरह का कोर्स है जो छात्रों के कैरियर को आगे बढ़ाती है, क्योंकि उनमें कौशलों का डेवलपमेंट करती है और उनको ज्ञान को डेवलपमेंट करती है। तो सीपीएम का दूसरा ये भी एक नाम है, ठीक है। एक तो सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड जो मैंने पढ़ा है, जिसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ाए, जिसकी मैंने कॉन्सेप्ट कराई, ये तो है ही, लेकिन साथ में ये भी है सर्टिफाइड पब्लिक मैनेजमेंट, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसको भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। इसकी फुल फॉर्म ये है प्रमाणित सार्वजनिक प्रबंधक, ठीक है, प्रबंधन, ये इसकी एक फुल फॉर्म है। और इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा कुछ समझ भी सकते हैं कि प्रमाणित सार्वजनिक प्रबंधन क्या होता है। थोड़ा सा आप इस शब्दों के आधार पर भी थोड़ा सा आप ज्ञान प्राप्त इससे मतलब कुछ जान सकते हैं इसके बारे में। और जो क्वेश्चन इस पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है यूजीसी नेट में, तो आप वो शायद करने में सक्षम हो पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो क्या नाम है यूजीसी नेट के तैयारी चल रही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं सलेमान का डिक्लेरेशन कराऊंगी और 2-3 और जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको भी देखूंगी, 2-3 को छोटे अब मैं छोटे जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो लूँगी। 2022 के अब ये ख़त्म हो जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट के, फिर हम आगे से लेंगे 2022 सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चंस लेंगे। और क्वेश्चंस क्या लेंगे, उनकी जो उनके आंसर सही हैं, और जो आंसर सही हैं वो आपको नहीं आते हैं, वो डिफ़िकल्ट वर्ड उनको मैं डिफ़िकल्ट वर्ड कह रही हूँ। जो आंसर सही हैं उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। जो 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर थे और उनमें जो क्वेश्चन में जो आंसर सही है वो डिफ़िकल्ट वर्ड के रूप में, मतलब डिफ़िकल्ट वो जो आप आंसर सही नहीं दे पाएंगे तो डिफ़िकल्ट वर्ड हो गया ना आपके लिए, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो सेकंड शिफ्ट वाला मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो ये ख़त्म होने वाला है सलेमान का डिक्लेरेशन। एक दो छोटे शब्द और देख लूँगी, जो छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो मैं करा दूँगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लगा, और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रही हूँ वो आपको कैसी लगी, और आप क्या चाहते हैं इसमें अमेंडमेंट वो बताइएगा। और अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कीजिएगा, अपने मदर फादर की अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कीजिएगा, अपने टीचर की रेस्पेक्ट कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। और जो तैयारी आप यूजीसी नेट की कर रहे हैं वो भरपूर तैयारी कीजिएगा, पूरे मन से तैयारी कीजिएगा। हार्ड वर्क की कोई दूसरी सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क ही एक ऐसी कुंजी है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।